औरत का कौन सा वो अंग है जो हर रात दबाने और चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होने लगती है? लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर बन जाते हैं? जो मनुष्य औरत का ये अंग दबाता है या चूसता है, उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वो कौन सा अंग है जिससे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसलिए वीडियो को बीच में ना छोड़ें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताना मारा करती थी। तुम्हारे पास क्या है? घर में खाने तक कुछ नहीं है। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छाई थी। 1 रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी का ताना। वो बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, जब वो अपने घर से एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वो बहुत ही सुनसान रास्ते पर चल रहा था कि उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिया। वो अपने पास जाकर बैठ गया, उनके पास जाके बैठ गया। तब साधु ने अपना तप खत्म किया तो रामदास उनके सामने जोर जोर से रोने लगा। साधु ने रामदास से कहा, पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हारा क्या खो गया है? तुम परेशान क्यों हो? तब रामदास ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारा करती है कि मैं गरीब हूँ। तो मैं क्या करूँ? कितना भी कुछ भी कर लूँ लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूँ। मेरा एक छोटा सा डंडा था, वो भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया। वो दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूँ। हमारे घर में दाने की मोहताजी है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वो मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा भी ना करे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती साधु जी। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इसी वजह से मैं घर छोड़ कर आया हूँ। तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक काम बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ ये अंग बेशर्म होकर दबाना है, चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो पुरुष औरतों का ये अंग दबाता है या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है। वो भी व्यापार करता है, हमेशा तरक्की होती है। साधु जी ने कहा, अब मैं तुम्हें औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे ध्यान से सुनो, अपने जीवन में इसे गौर करना। तब साधु महाराज रामदास जी को सुनाने लगते हैं। साधु महाराज की बातें रामदास बड़े गौर से सुनता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे आप ये बता दो। दोस्तों, तभी साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि एक नगर में एक किसान था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव महालक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में बहुत ज्यादा पैदावार भी होती थी। वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे ये बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंचती है
तो राजा भी उनके प्रेम से काफी ज्यादा प्रसन्न होकर तारीफ करते हैं। तभी सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई नहीं होती। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा प्रेम कभी नहीं देखा। राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वो सभी अपने घर में घी का दीपक जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। मैं चाहता हूं कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वो हमारे पूरे नगर में रहे। पति पत्नी के बीच इसीलिए हर दीपक जलते रहना चाहिए, हर घर में जलते रहना चाहिए। दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं, हर जगह नगर में डुग्गी पिटवा देते हैं और कहते हैं कि सभी के घर में रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात सभी मानकर नगरवासी अपने घर में दीपक जला देते हैं। जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर वैसे ही दीपक जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। वो हमेशा अपनी मनमानी करती थी, उसका जो मन करता था वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह की लड़ाई झगड़ा होगा जो किसी काम का नहीं हो सकता। किसान इसी वजह से उसे अनदेखा कर देता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा ले रहे होते हैं। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है, देखो किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता चलता है किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है, जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है वो किसान की पत्नी की वजह से नहीं, और इसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। दोस्तों, तब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वो उसकी पत्नी की वजह से नहीं, बल्कि वो किसान की वजह से है। रानी कहती है, किसान की पत्नी बहुत समझदार है, आपका सोचना गलत है। यही वजह है कि उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। राजा कहता है कि किसान समझदार है और रानी कहती है किसान की पत्नी समझदार है। दोस्तों, इस तरह कुछ देर चलता है। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफी झगड़ा हो जाता है। इसके बाद राजा रानी की दाढ़ी उखाड़ लेती है और राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। इसके बाद राजा कहता है कि हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत क्या है, क्यों हम दोनों उस किसान की पत्नी की परीक्षा ले लें, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो जाते हैं, दोनों परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और पुरुष सैनिक बोलते हैं कि तुम किसान के पास जाओ, जो जो प्रश्न मैंने तुमसे बोला है वो सब तुम्हें उनसे करना है। वो तुम किसान से बोल देना। वो पुरुष सैनिक बोला, ठीक है महाराज जी। वो सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी, लेकिन किसान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो खेतों में नहीं गया था। इस समय किसान और सैनिक एक साथ थे। जो किसान के घर सैनिक पहुंचा और किसान से कहता है, मैं राज दरबार से आया हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, किसान का कहना ये था कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी सैनिक बोलता है, नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूँ, बस आपके पास एक समाचार लेकर आया हूँ। तब किसान कहता है, ठीक है, अब मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। सैनिक कहता है, किसान, राजा साहब ने ये बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी, जमीन 2 गुना 3 गुना करके देंगे, आपको उपहारों से लाद देंगे। इसके अलावा आपको राजमहल का आधा हिस्सा भी दिया जाएगा।
लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वो सुनने लायक था। किसान ने कहा, राजा जी अपना पूरा महल ही क्यों ना दे दें, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और राजा से कह दो। किसान ने ऐसा कहा, लेकिन कहा जाता है कि सैनिक जब जाता है और राजा को सारी बातें बताता है, इस समय रानी वहां पर सैनिक की बात सुनती हैं। सुनने के बाद रानी ने कहा, आपने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की तो परीक्षा ली नहीं। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा कि अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तब फैसला होगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक को बुलवाया, कहा, मेरी बात किसान की पत्नी से बोलना और याद रखना ये बात तभी बताना जब किसान वहां पर ना हो। सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है। तब वो कहती है, रानी ने सैनिक को सारी बात कह दी और कहा कि जाओ किसान के घर और किसान के घर में उसे कहना। वो किसान के घर में आवाज लगाता है। उसके घर से किसान की पत्नी निकली आती है। वो कहती है, बताओ क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो। सैनिक कहा कि राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो। तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला यदि तुम अपने पति को मार देती हो तो बहुत सारे हीरे जवाहरात आपको देंगी, राजमहल का आधा हिस्सा मिलेगा, इसके अलावा जितनी जमीन है वो तो रहेगी, लेकिन उसके 2 गुना जमीन रानी आपको देंगी। बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है, कहती है, ठीक है, यदि मुझे रानी साहिबा देंगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तभी किसान की पत्नी बोली, मेरे घर में दीपक जल रहा है, ये कैसे पता चलेगा, मैं बताती हूँ। जब मैं किसान को मार दूंगी तो दीपक बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है, रानी को सारी बात बताता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरे पत्नी की वजह से किसान की जान ना जाए। तुम लोग ऐसा करो कि उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो, उस किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी, दिया बुझाएगी, इससे पहले कि हम किसान के घर पहुंच के किसान को बचा लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं, देखते हैं किसान मरा हुआ पड़ा था। तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया। तब उसकी पत्नी बोलती है कि मैं किसान को तो मारना ही चाहती थी, रात में तो मुझे सिर्फ दिया बुझाना था, इसलिए किसान को तो मैंने मार ही दिया। सभी सैनिक तुरंत किसान के घर दौड़े दौड़े जा रहे थे। राजा रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा रानी के क्रोध कि 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। दोनों आंख बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने को कहते हैं। सैनिक जाते हैं, किसान की पत्नी को बंदी बना लाते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया, तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसे से प्यार है। किसान की पत्नी ने जवाब दिया, बताया, मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, वो तो मैं किसी तरह बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी, वो मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार करता था। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या था। किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि वो मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करता था। इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था, वो किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर जीभ में स्पर्श करता था, यानी चूसता था। राजा ने पूछा, ये बताओ, आप लोग गरीब थे तब क्या किसान आपके साथ ये करता था। तो किसान की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। जब राजा ने कहा कि मैं समझ गया, तब किसान ऐसा करता क्यों था। उसी समय साधु जी रामदास जी से कहते हैं, तुम्हें कुछ समझ में आया कि औरत का कौन सा अंग दबाने और चूसने से अचानक से धन की प्राप्ति हो जाती है। तो रामदास ने कहा, नहीं साधु जी, मुझे अब भी समझ में नहीं आया है।
अगर आप समझा सकते हैं तो समझाएं। मैं बताता हूँ कि किसान अपनी पत्नी का पहला कौन सा काम करता था। वो नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था, जिससे मनुष्य के घर में पैसे